जय माँ काली। अगर आपकी ज़िंदगी में अचानक मुश्किलों से भर गई है, अगर सब कुछ एक एक करके हाथ से फिसलता जा रहा है, अगर आप टूट रहे हैं तो रुकिए। हो सकता है ये आपकी सबसे बड़ी बरकत की शुरुआत है। क्योंकि जब माता काली किसी पर कृपा करती हैं तो सबसे पहले उसे तोड़ती हैं। लेकिन माँ तोड़ती क्यों हैं? आज जानेंगे इस गहरे रहस्य को। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, बहुत बार लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा भला हूँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें क्यों आ रही हैं? रोज़ कुछ ना कुछ उल्टा हो रहा है, कभी रिश्ते बिगड़ जा रहे हैं, तो कभी पैसों में दिक्कत आ रही है, तो कभी अपनों से धोखा मिल रहा है, कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। तो ऐसे में आप सभी परेशान हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि भगवान है भी या नहीं, या माँ है भी या नहीं। माँ, मैं तेरी भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आप सुनिए, यही वह समय होता है जब माता काली की कृपा आप पर शुरू हो चुकी होती है। जी हाँ, जब माता काली किसी से प्रेम करती हैं तो सबसे पहले वो उसके जीवन में एक गहरा झटका लाती हैं। और यह झटका आपके जीवन की ऊपरी परत को तोड़ता है, वो परत जिसमें आप अपने बारे में गलत धारणाएं बना चुके होते हैं कि आप सब कुछ संभाल सकते हैं, आपके पास ताकत है, पैसा है, पहचान है। पर माता काली जानती हैं कि यह सब चीजें एक भ्रम है। एक दिन सब छूट जाने वाला है। और जब वे कृपा करती हैं तो पहले आपको इन सब से अलग करती हैं। रिश्ते बिगड़ते हैं ताकि आप समझे कि कोई इंसान आपको आपको सुख नहीं दे सकता, या किसी भी इंसान का सुख स्थायी स्रोत नहीं होता है। पैसा जाता है ताकि आप जाने की सुरक्षा केवल बैंक बैलेंस से नहीं मिलती। मान सम्मान भी जाता है ताकि आप देखें कि असली पहचान बाहर की नहीं, भीतर की होती है। और यह सब होता है क्योंकि माता काली आपको गहराई से उठाना चाहती हैं, और उसके लिए पहले आपको गहराई से गिराना जरूरी होता है। तभी कहते हैं कि माता काली की कृपा फूल की तरह नहीं, बल्कि आंधी की तरह होती है। और यह सब कुछ बहा करके ले जाती है। तो आपके विकास में बाधा बन रहा है। जो भी चीजें आपके विकास में बाधा बन रही हैं, वो सब चीज आंधी में बह जाएंगी। इसलिए जब जीवन टूटने लगे तो घबराइए मत, समझ जाइए कि माता काली खुद आपके जीवन में उतर आई हैं। कृपा का चरण ही है टूटना। माता काली पहले आपको तोड़ती हैं। देखिए, माँ काली कोई आपके शारीरिक रूप से आपको नहीं तोड़ती, बल्कि आपके अहम की दीवार को तोड़ती हैं। आपके भीतर जो झूठ बैठा है उसको हटाती हैं। जो खुद सबसे अपने आप को ऊपर समझता है, उस सोच को माता काली हटाती हैं। और यह खुद ही, अगर आपको लगता है कि आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, तो इसीलिए टूटना भी जरूरी होता है। क्योंकि जब तक अहंकार जिंदा रहेगा तब तक माता काली आपके भीतर नहीं बच सकती। इसलिए वह आपको ऐसी परिस्थितियों में डालती हैं जहां आपकी एक नहीं चलती, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते, आपकी कोशिशें सफल नहीं होती, आपका आत्मविश्वास हिल जाता है। और यह सब इसीलिए होता है ताकि आप भीतर से आवाज दें कि माँ, अब तू ही संभाल, मैं तो थक गया। और यही वह क्षण होता है जब आपकी आत्मा पहली बार विनम्र बनती है। अहंकार की जगह समर्पण आ जाता है। और जब व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है तभी वो सच्चा साधक बनता है। माता काली आपको इसलिए तोड़ती हैं ताकि आप मजबूत बने, लेकिन भीतर से। आप पहले बाहर की चीजों पर निर्भर थे, अब आप भीतर की शक्ति से जुड़ते हैं। और जब आप अकेले होते हैं, जब कोई नहीं बचाता, जब कोई साथ देने वाला नहीं होता, तो सबसे पहले आप माता काली को याद करते हैं और आपको माता काली की उपस्थिति का एहसास होता है। टूटना, बिखरना, रोना, अकेले रहना, यह सब कृपा की ही निशानी है। और यह सजा नहीं है, बल्कि आत्मिक जागरण की प्रक्रिया है। क्योंकि माता काली चाहती है कि आपके भीतर इतनी मजबूती बने कि फिर कोई दुख, कोई डर आपको हिला ना सके।
इसलिए वो पहले आपको झुकाती हैं, तोड़ती हैं और फिर उठाती हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी कृपा होती है। टूटने के बाद जो अगला चरण आता है वह और भी अधिक गहरा और रहस्यमय होता है। वो होता है अकेलापन। जब माता काली किसी पर कृपा करती हैं तो वो उसे लोगों से अलग कर देती हैं। वो लोग जो कभी बहुत अपने थे वो अचानक दूर हो जाते हैं। जिनसे आप दिल की बातें किया करते थे अब वो आपको समझना बंद कर देते हैं। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब आपको अलग नजर आने लगते हैं। आप लाख कोशिश करते हैं उनसे जुड़ने की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि दूरी अपने आप बनती चली जाती है। और तब आप खुद से पूछते हैं कि सब लोग मुझसे क्यों दूर हो रहे हैं। और इस सवाल का जवाब एक ही है, क्योंकि जब माता काली चाहती हैं कि आप सिर्फ उनके साथ जुड़ें, जब आप सबके बीच में भी रह करके अकेलापन महसूस करें, तो जान ले कि माता काली आपको बुला रही है। और यह अकेलापन कोई कोई सजा नहीं है, ये एकांत साधना का वरदान है। जब तक आपके पास लोग होंगे आप उनसे उपेक्षाएं रखेंगे। आप सोचते हैं कि ये मेरा सहारा है, लेकिन जब कोई भी साथ नहीं होता तब आपकी आत्मा माता काली के साथ जुड़ती है। और यह एक दिव्य तंत्र भी है, जहाँ दुनिया छूटती है वहीं माता काली आपको प्राप्त होती है। अब आप किसी से अपनी बात नहीं कह पाते, आपका दर्द अब कोई नहीं समझ पाता, आपके आंसू सबके लिए सोचते हैं कि ये तो सिर्फ बहाना कर रहा है। पर उसी समय भीतर से एक हल्की आवाज आती है कि मैं तेरे साथ हूँ। और यही आवाज आपको अंदर तक छू जाती है। और आप अकेले कमरे में बैठते हैं, आपकी आंखें भीगी होती हैं, लेकिन इस बार आपको उस अकेलेपन से डर नहीं लगता, क्योंकि अब आप जान चुके होते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। अब आप माता काली से बात करने लग जाते हैं, रोते हुए भी कहते हैं कि माँ, तू ही मेरी अपनी है। और यही वो क्षण होता है जब कृपा अपने चरम पर पहुंचती है। और अब आप बाहर की दुनिया की से हटने लगते हैं और भीतर की दुनिया में अब आप प्रवेश करने लगते हैं। जब व्यक्ति अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है और जब वह माता काली से जुड़ने लगता है, तब उसकी भीतर की आंखें खुलने लगती है। और अब वही जीवन जो पहले दुखद और भारी लग रहा था धीरे धीरे अर्थपूर्ण लगने लगता है। अब आप समझने लगते हैं कि जो कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा, वो सिर्फ इसीलिए हुआ ताकि आप जागें। अब आपको एहसास होता है कि आप जिसे दुश्मन समझते थे वह तो आपकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए भेजे गए थे। आप जिसे घटना कहते थे वो एक दिव्य योजना का हिस्सा थी। आप जिसे अवसाद मान रहे थे असल में वो आत्मा का पुनर्जन्म था। और कृपा तभी होती है जब दुख भी शिक्षक बन जाता है, जब आप दुख को कोसते नहीं बल्कि उसे धन्यवाद देने लगते हैं। अब आप दुनिया से भागते नहीं बल्कि हर स्थिति में माता काली की मौजूदगी देखने लगते हैं। अब आप किसी से शिकायत नहीं करते बल्कि हर दिन हर परिस्थिति एक नई सीख आपके लिए लेकर के आती है। आपके विचार बदलने लगते हैं, अब आप नकारात्मकता से बचने लगते हैं और आप बार बार मौन में जाने लगते हैं। अब आपको शांति की तलाश नहीं रहती, क्योंकि अब शांति आपके भीतर रहने लगती है। और यह अवस्था वही होती है जब व्यक्ति धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक बन जाता है। अब मंदिर से ज्यादा आपको खुद का हृदय पवित्र लगने लगता है। आपको हर इंसान में माँ नजर आने लगती हैं और आप नफरत की जगह करुणा से भर जाते हैं। आप बदले की जगह माफी से भरने लगते हैं। और यह सब बिना किसी किताब के, बिना किसी गुरु के, केवल माता काली की कृपा से ही संभव हो पाता है। अब आपको समझ में आता है कि आपकी आत्मा एक साधारण अस्तित्व नहीं बल्कि माता काली का ही अंश है। अब आपको समझ में आता है कि आपकी आत्मा एक साधारण अस्तित्व नहीं बल्कि माता काली का ही अंश है। और अब आप बाहर की दुनिया में उलझने की बजाय भीतर की दुनिया में रमने लगते हैं। अब आपके चेहरे पर वही मुस्कान होती है जो पहले किसी पूजा या त्योहार पर ही दिखती थी। क्यों? क्योंकि अब हर दिन हर क्षण आपको लगता है कि माता काली आपके करीब हैं। और जब माता काली कृपा करती हैं तो सबसे पहले लोगों से आपको दूर कर देती हैं। और अकेलापन एक संकेत है कि अब माता काली खुद आपको साधना सिखा रही हैं। और अकेलेपन में ही भीतर की आंख खुलती है। आप अपने दुख को आशीर्वाद मानने लगते हैं। आपके भीतर की चेतना जाग जाती है और आप सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक बन जाते हैं। और व्यक्ति धीरे धीरे अकेलापन और पीड़ा की
से गुजर चुके होते हैं और जब सभी सांसारिक आश्रय से मुक्त हो चुके होते हैं, तब आपके पास जब कोई शिकायत ही नहीं बचती, तो माता काली अगले कार्य में लग जाती हैं। भीतर की सफाई अब शुरू होती है और यह प्रक्रिया जिसने तुम्हारे भीतर जमा हुआ क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लालच, अहंकार सब धीरे धीरे जलने लगता है। और शुरुआत में व्यक्ति को लगता है कि उसके भीतर अब सब शांत है, लेकिन जैसे जैसे ध्यान करता है, जाप करता है, मौन में उतरता है, उसे खुद के भीतर छुपे हुए अहंकार के टुकड़े दिखाई देने लगते हैं। छोटे छोटे स्वार्थ, अनजानी उपेक्षाएं, भीतर का दर्द सब एक एक करके सतह पर आने लगते हैं। और यही वह दौर होता है जब व्यक्ति भीतर ही भीतर टूटने और फिर बढ़ने लगता है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर के हथौड़े को मारकर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही माता काली आपके अहंकार को तोड़कर आपको एक निर्मल आत्मा में परिवर्तित करती है। हर दर्द, हर पीड़ा साधना बन जाती है। अब तुम किसी से शिकायत नहीं करते, बल्कि हर दुख में माता काली का प्रसाद समझकर स्वीकार करने लगते हो और तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।